नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 3 अक्टूबर 2024 तक पूर्वा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे। अभी तक शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा में था। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। अभी तक शनिदेव राहु के माध्यम से अपना फल दे रहे थे। अब शनि भी पाप ग्रह हैं और राहु भी पाप ग्रह, तो सर्वाधिक पाप ग्रह के माध्यम से जब शनि अपना फल देंगे तो पाप प्रभाव ही बढ़ेगा। यही वजह है कि अभी तक शनि 17 जनवरी 2023 से लगातार कष्ट ही दे रहे थे। शनि के कुंभ राशि में गोचर के दौरान ये पहला मौका है जब शनि आपको शुभ फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है और अत्यंत शुभ फल देने के लिए जाना जाता है। भाद्रपद का अर्थ होता है शुभ पैरों वाला, यानी जिसके कदम पड़ते ही घर में शुभता आती है। पूर्वा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है, अत्यंत ऊर्जावान नक्षत्र है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। और शनि जब देवगुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे तो देवगुरु जिस जिस भाव के स्वामी हैं और जिस जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे उन सभी भावों के शुभ फल आपको मिलेंगे। इस तरह शनिदेव 6 माह के लिए पाप प्रभाव से मुक्त होकर गोचर करेंगे और यही वजह है कि मैंने थंबनेल में लिखा है 6 माह तक शनि देंगे वरदान। तो शनि के नक्षत्र परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर अगर 1 का अंक लिखा है तो आपकी राशि मेष राशि होगी। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके कुंडली में 17 जनवरी 2023 से शनिदेव का गोचर लाभ के भाव में है। मेष राशि के जातकों के जीवन में ना तो 7.5 गतिमान है और ना ही ढैया प्रभावी है, लेकिन इसके बावजूद 17 जनवरी से ही शनि जन पीड़ा से आप लगातार पीड़ित हो रहे हैं। शनि लाभ के भाव में आए और पहले मंगल के नक्षत्र में फिर राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु के माध्यम से अपना फल दे रहे हैं। इसकी वजह से 11वें भाव के शुभ फल आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अब 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, तो शनि ने आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया होगा। फालतू के खर्चे आपके इतना बढ़ गए होंगे और इनकम आपकी इतनी घट गई होगी कि कर्ज लेने को बाध्य होना पड़ा होगा आपको। धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हो गए होंगे कि कर्ज उतरना तो दूर की बात है और अधिक कर्ज के दलदल में आप फंसते चले गए होंगे। परेशानी के इन हालात में जब आपने अपने किसी मित्र संबंधी से मदद मांगी होगी तो उसने भी मना कर दिया होगा और ख़ास करके उस मित्र से जिसकी आपने उसके ख़राब समय में मदद की थी, जब उसने मना किया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। शनि की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा
जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन और आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, कार्यों में विलंब होना, कार्यों का अधूरा रह जाना, मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन, इन सब समस्याओं से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। शनि कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, और कर्म के भाव और लाभ के भाव के स्वामी होकर के जब आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे थे तो आपके व्यापार, व्यवसाय, कारोबार और नौकरी की दृष्टि से भी पिछले 15 महीने बहुत ख़राब गुजरे होंगे। कैरियर, व्यापार, व्यवसाय में लगातार अप डाउन्स देखने को मिला होगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी और फिर दूसरी नौकरी नहीं मिली होगी। खास करके उन जातकों के लिए विशेष तौर पर जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी। आपका पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय था तो बिजनेस में घाटा, व्यापार में धोखाधड़ी, चीटिंग, पैसा डूब जाना, बिजनेस पार्टनर के द्वारा छल कपट फरेब के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जाना। हो सकता है आप किसी एडिक्शन, बुरी लत, खराब संगति के शिकार भी हुए हों। खास करके उन जातकों के लिए विशेष तौर पर जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी। ये सब समस्याएं आपके साथ पिछले 15 महीने से चल रही हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, मानसिक अशांति का बढ़ जाना, दाम्पत्य जीवन भी खराब होना, विवाह में बाधा आना, ये सब अगर हुआ हो आपके साथ ऐसा कुछ तो कमेंट करके बताइएगा। अब समझते हैं कि आने वाले 6 महीनों में क्या सुधार होने जा रहा है। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे 1 मई को, और 12वें भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर के, और शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो 11वां भाव जागृत होगा, 9वां भाव जागृत होगा, 12वां भाव और धन का भाव जागृत होगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो पंचम भाव जागृत होगा। अष्टम भाव पर गुरु शनि दोनों की दृष्टि पड़ेगी तो अष्टम भाव जागृत होगा। और इन सभी भावों के शुभ फल आने वाले 6 माह में आपको मिलने जा रहे हैं। जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। आय के साधन जो बंद हो गए थे वो एक बार फिर से शुरू होंगे और आपकी इनकम में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। गुरु 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं तो विदेश से इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, और खर्चे जो आपके बढ़े हुए थे उन खर्चों पर नियंत्रण होगा। साथ ही साथ 12वां भाव निवेश का भी होता है तो इस समय आप धन का निवेश भी कर पाएंगे। 11वें भाव में शनि आपके मिलने वाले लाभों में वृद्धि करेंगे। शनि दशम के स्वामी हैं। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। गवर्नमेंट से आपको लाभ नहीं मिल रहा था, आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शनि निर्माण के कारक होते हैं। जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपने लिया, आपने काम किया और पेमेंट आपका रुका हुआ था काफ़ी दिनों से, तो शनि जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 6 अप्रैल को, उसके बाद आपका जो पेमेंट रुका हुआ था गवर्नमेंट के पास
वो पेमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि शनि जल्दबाजी में कोई फल नहीं प्रदान करते हैं। शनि मंद गति से कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत कर जाएंगे 3 अक्टूबर तक शनिदेव। और ख़ास करके 1 मई को जब गुरु धन के भाव में आ जाएंगे तो आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा, धन का संचय भी होगा। शनि आपकी कुंडली में कर्म के भाव के, कैरियर के भाव के स्वामी हैं और मेष राशि मंगल की राशि है। मेष राशि के जातक ज़्यादातर या तो डिफेंस सर्विसेज में होते हैं, रक्षा सेनाओं में, रक्षा अनुसंधान में, पुलिस विभाग में, या भूमि संबंधी कार्यों से जुड़े होते हैं, या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। मेष राशि के जातक मेडिकल के क्षेत्र में और गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी ज़्यादातर सफलता पाते हैं। अब शनि कैरियर के स्वामी हैं, तो आपके कैरियर प्रोफेशन में अभी तक जो अप डाउन्स देखने को मिल रहे थे वो आप समाप्त होंगे और आपको अपने एफर्ट का, अपने कैरियर से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा 6 अप्रैल के बाद। आप सरकारी सेवा में हैं और आपका एरियर ड्यू था, आपका पेंशन का पैसा ड्यू था, आपका वेतन वृद्धि होना था, आपका प्रमोशन हो गया था, एरियर का पैसा नहीं मिला था आपका, इस तरह का धन आपको इस समय शनि प्रदान करेंगे। रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव पर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है और अष्टम भाव गुप्त धन को शो करता है। तो कैरियर ग्रोथ और गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव परिवर्तन का भी होता है और इस समय अगर आप अपने कैरियर प्रोफेशन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई नई नौकरी, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उस दृष्टि से भी शनि का ये गोचर आपके लिए विशेष फलदायी होगा। शनि की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव कुंडली का अत्यंत शुभ भाव है और इसके स्वामी हैं सूर्यदेव। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव रिलेशंस का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, शेयर मार्केट का होता है, लॉटरी सट्टे का होता है। शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे तो कुछ छात्रों की शिक्षा बाधित हुई होगी। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे या लॉटरी सट्टा से जुड़े हुए थे, उनको पिछले गोचर काल में नुकसान हुआ होगा। लव रिलेशंस में भी स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं रही होंगी। लेकिन 6 अप्रैल के बाद से जिन छात्रों की शिक्षा बाधित हुई थी उनकी फिर से शिक्षा शुरू होगी, क्योंकि गुरु भाग्य के भाव के स्वामी हैं। इस समय भाग्य आपका जब साथ देगा तो आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या विदेश में उच्च शिक्षा का अवसर मिल सकता है, क्योंकि गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। विदेश जाने के मार्ग में जो रुकावटें, जो बाधाएं थीं, वो इस समय समाप्त होंगी। आप विदेश जा सकते हैं और विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, पंचम के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं और गुरु के भी मित्र हैं। तो ऐसे में मेष राशि के वो जातक जो विदेश में किसी विदेशी कंपनी में नौकरी की तलाश है, उनकी ये तलाश भी इन 6 महीनों में पूरी हो सकती है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और रिलेशंस में किसी तरह का तनाव था, दूरी बनी हुई थी, वो भी समाप्त होगी। जो गतिरोध बना हुआ था वो समाप्त होगा। सप्तम के स्वामी शुक्र हैं,
जो कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो आपके विवाह का मार्ग भी इस समय प्रशस्त होगा, विवाह का योग बनेगा। जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उन्हें भी लाभ की प्राप्ति होगी। पिछला जो नुकसान है उसकी आपकी भरपाई होगी। 6 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच आपकी कुंडली का अष्टम भाव सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। अष्टम भाव का संबंध जब गुरु से बनता है तो ईश्वर की कृपा आप पर बरसती है। अगर अभी तक आपको ये लग रहा है कि ईश्वर मेरा साथ नहीं दे रहा है, किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, तो 6 अप्रैल के बाद ईश्वर की कृपा भी आप पर होगी, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे और भाग्य भी आपका साथ देना शुरू करेगा। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों, रिसर्च का, तंत्र मंत्र और ज्योतिष का होता है। जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष फल प्रदान करने वाला होगा ये योग। शनि दशम के स्वामी हैं। शनि अष्टम में कारक होते हैं, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे और आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। दूसरी बात, अष्टम भाव के जो अशुभ फल आपको मिल रहे थे वह समाप्त होंगे। आपके जीवन में जो दुख, पीड़ा, कष्ट, परेशानी, विघ्न, बाधा, रुकावटें, ये सब समाप्त होंगी और आप नए सिरे से नए उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इस समय आपको लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। तो इस गोचर काल में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो उसमें भी सफलता का योग बनेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय आ रहा है। इस समय का आप पूरा लाभ उठाइएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर हुए तो शनि का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए।
इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।